उड़ाकर उनका स्वागत करें। गुमान राम जी प्रजापति। बीरम राम जी गारू से निवेदन कर रहा हूं कि वो सोमनाथ जी महाराज का माला पहनाकर स्वागत करें। बीरम राम जी आ जाएं साथ में। बोला वंचना जी महाराज की। रामजीवन जी मेघवाल से निवेदन कर रहा हूं कि वो सुखदेव जी महाराज का सोल उड़ाकर स्वागत करें। बापू सरवणदास जी महाराज का सोल उड़ाकर स्वागत करें। जगदीश राम जी सेंगवा से निवेदन है कि वो सरवणदास जी महाराज का माला पहनाकर स्वागत करें। जगदीश राम जी। रामपाल दास जी महाराज से निवेदन है कि वो सुखदेव जी महाराज का सोल उड़ाकर स्वागत करें। बालाराम जी सुतार से निवेदन है कि वो सुखदेव जी महाराज को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। विश्व हिंदू परिषद से भी हमारे यहाँ पर मेहमान आए हैं फगला राम जी। तो सीताराम जी जाकर से निवेदन है कि वो उनका माला पहनाकर स्वागत करें। विश्व हिंदू परिषद से ही धर्म प्रसार प्रमुख है मूलाराम जी सोनपुरी से निवेदन है सोनपुरी जी से कि वो उनका माला पहनाकर स्वागत करें। मंदिर निर्माण की सहयोग राशि में सोमनाथ जी महाराज ने 1100 रुपए भेंट किए हैं। छोटूलाल जी जाखड़ ने है 500 रुपए भेंट किए हैं और हिमताराम जी बाणू जी ने 100 रुपए भेंट किए हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप लोग है घर पे ही इनको दे, जो भी सहयोग राशि होगी वो घर घर आकर के आपसे ले जाएंगे और आपको एक रसीद भी देंगे। आज आप अगर इच्छा अनुसार बोला सकते हैं यहाँ पर तो अनाउंस करवा सकते हैं। बोलिए मंछना जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की। 2100 रुपए सरवणदास जी बापू सरवणदास जी महाराज की तरफ से मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि। राम राम। एक जगह देना जी कहीं भी जन्मभूमि में देव, चाहे कालू वाला बोले यहाँ भी कार्यक्रम रखे, मैसपुर वाला बोले माँ भी रख रही, एक जगह कहीं न कहीं सहयोग राशि पहुंच जाएगी।
अच्छा यूं है क्या? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसः। 100 रुपये बालाराम जी सुतार की तरफ से सहयोग राशि। सुखदेव जी फरमाओ भजन। एक बोला तो आप कार्यकर्ता और बोलो तो 12 आयोड का है ना। अच्छा तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांचित पाए। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैंकुंठा जाए। सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। दादू इन संसार में दो रत्न है अनमोल। एक साईं और संत जना जिनका मोल न तोल।
बंशी वाले की, अनंत कोटि संत महान पुरुषों की। प्रेम से बोलो राम। तो महापुरुषों की वाणी शास्त्र में कई जगह ऐसा प्रमाण आता है कि भगवान स्वयं अंतर्ध्यान होते होते स्वयं मूर्तिमान होकर के विराजमान हुए हैं। जैसे रविदास जी महाराज का ये पद है, बड़ा सुंदर पद है रविदास जी महाराज का। रविदास जी महाराज परमात्मा श्री हरि के परम भक्त थे। एक दिन भगवान ने रविदास जी महाराज को बोला कि जो शालिग्राम की आप पूजा करते रहो, शालिग्राम में भगवान का रूप है, शालिग्राम खुद बने भगवान। कब बनिया के जालंधर नाम का असुर था, राम राम, जालंधर नाम के असुर ने बड़ा उत्पात मचाया था। उनकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा पत्नी वो बड़ी सती ही, बहुत बड़ी सती ही। तो वृंदा पत्नी के कारण से जालंधर नाम का बहुत बड़ा दैत्य महादेव जी से भी पराजित नहीं होता था और धरती पर बड़ा उत्पात मचा दिया था। और यहाँ तक कि गायों को मारना, मंदिर तोड़ना, साधु संतों को सताना और ऋषि मुनियों का खून चूसना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दुराचार उसने करना शुरू कर दिया। त्रिलोकी में किसी से भी नहीं मरे ऐसे असुर। तब महादेव जी आते हैं, पाशुपत अस्त्र लेकर के महादेव जी पधारते हैं और मारते हैं, लेकिन वो महादेव जी से भी नहीं मरा। तो इसका अर्थ ये है कि सती के पास में कितनी बड़ी शक्ति है। तभी तो मारवाड़ी में कहावत है कि सत का पांकड़ा तो भगवान भी नहीं काट सके, क्योंकि सती पीछे है तब तक तो मरेगा नहीं। सत के कारण से वो अधर्म कर रहा है, कर तो अधम रहा है, लेकिन सत्य के कारण से कर रहा, वो असत्य से नहीं होता है, सत्य के कारण से कर रहा। तब भगवान राम जी ने शालिग्राम बन के उनका सत्य भंग किया। और फिर जालंधर की ये जो अंत हुआ जालंधर का, वे शालिग्राम भगवान खुद बने। उस शालिग्राम की पूजा करने के लिए भगवान ने रविदास जी को बोला। तो रविदास जी महाराज भी अपने जो कुटिया थी ना, कुटिया में छोटा सा मंदिर बनाया। देखो, मंदिर बना करके शालिग्राम जी की पधरावणी कराई। पधरावणी करा करके हमेशा वे पुष्पों से, जल से, तिलक आदि से पूजा करते थे। बोले आप बोलोगे कि रविदास जी महाराज तो निर्गुण को मानते निर्गुण को। देखो, सगुण और निर्गुण दो धाराएं हैं। मूर्ति की स्थापना करना ये एक श्रद्धा, भक्ति, भावना, उसको केंद्रित करने की जगह है। पहले के जमाने में हर गांव में मंदिर आज भी होते, तो मंदिर होने का अर्थ ये होता कि देखो भाई तुम सही बोले कि नहीं बोले, बोले नहीं मैं सही बोल रहा हूं, देख मंदिर में बढ़ना पड़ेगा। मंदिर में बढ़ने का अर्थ है कि बुटे ज्ञान बहादुर मैंने धर्म सिर पे रखो, सत्य सिर पे रखो। मंदिर में बढ़ गया झूठ तो पतन हो जाएगा, ध्यान रख लेना। इसलिए मंदिर होता गांव में कि साथ जुटो निवड़ो नहीं, वे कोई देख क्या नहीं, लेकिन भगवान तो देख रहा है, भगवान तो साक्षी है। अरे मंदिर में बढ़ना पड़ेगा, जन में डरता पहले ही निवेड़ो कर लेता, मंदिर में बढ़ता ही कोई नहीं। तो डर लाग तो मतलब मूर्ति से, भगवान के मंदिर से, क्योंकि सत्य जो है सत्य होता है और धर्म के लिए लोग कुर्बान देते। स्थापना कर दी, स्थापना करी तो रविदास जी महाराज तो सिद्ध पुरुष आ। रविदास जी महाराज के यहाँ बहुत सारे दूर दूर से लोग आने लग गया। और अटा तक की मेवाड़ के अंदर है चित्तौड़गढ़ की महारानी जालीबाई जी, जो मेरा मेजीरा सासू जी आ, वे भी है जो मंत्र दीक्षा लेने वास्ते निकलिया आपरे साथ सेवक लेन की मैं कोई गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लूंगी। तो वे रानी सा तीर्थों की यात्रा में निकलते निकलते काशी जी पधारिया। तो बेनी आत्मा नहीं मानेगे कि न सदगुरु धारण करा। आखिर वे कई मठाधीशों नाट पधारिया तो भी नहीं आत्मा नहीं मान रही है। जन के क्यों वाटे एक रविदास जी भी रहे। अच्छा, रविदास जी के दर्शन करना चालो। रविदास जी का दर्शन करने के लिए जावे, उस समय में दर्शन करते ही बोले एज सतगुरु है, गुरु धारण कर लेते हैं। तब रविदास जी ने कहा अरे नहीं नहीं मैं जाति से चमार हूं और आप महारानी सा हो,
और किस प्रकार आप गुरु धर्म निभाओ, किस तरह से हटाओ। और आप समाज रा लोग विरोध करी, ठाकर राजा महाराजा कहीं बोली, ये वास्ते मेरे से मंत्र दीक्षा मत लो। आप रानी सा ने कह दिया लेऊंगी तो मैं मंत्र दीक्षा आपसे ही लेऊंगी, दूसरा से नहीं लेऊंगी। तो फिर कबीर साहब ने आकर के रविदास जी से कहा कि महारानी से का बहुत सुंदर भाव है, इसलिए आप मंत्र दीक्षा दो। तब रविदास जी ने महाराज ने मंत्र दीक्षा दी। तो वहां के ब्राह्मण पंडित और अन्य जो मुल्ला मौलवी वे भी है रविदास जी ईर्ष्या करने लगा कि अरे महारानी सा राजस्थान रा चित्तौड़ रा महारानी सा वे मंत्र दीक्षा ले ली जना, अपने तो अब कौन खीर पूरी खिलाए अपन, अब कहीं करा विरोध करो कि पूजा पाठ क्यों हरू करी थे। आ रहा भगवान री पूजा पाठ तो मान लो करा के। तो राजा वीर सिंह बघेला, हाँ उन टाइम राजा काशी जी रा वीर सिंह बघेला के दरबार में वह बात पहुंची। तो वीर सिंह बघेला ने रविदास जी को बुलाया कि महाराज जी आ कहीं बात है, ब्राह्मण देवता सब कह रिया कि माने वेदम पूजा ज्यों पूजा करा। रविदास जी शूद्र है, वो शूद्र ने पूजा करने का अधिकार नहीं है। तो रविदास जी मैंने तो भगवान बोलिया कि पूजा करने के लिए। तो भगवान कब आया था ना बोलने, भगवान आया सा मैंने शालिग्राम की पूजा करने के लिए बोलिया पूजा पाठ करो। तब राजा ने बोला ठीक है, फिर भगवान आया। तब भरी सभा के अंदर शालिग्राम जी को विराजमान करो, और ब्राह्मण देवता आपके शालिग्राम जी है तो आप रखना जाए, और रविदास जी आप शालिग्राम जी है तो आप रखना जाए। सब जना की बात तो बहुत बढ़िया बात है, जिना शालिग्राम जी है जिना भगवान है वे पधार जाए अपना। भरी सभा लगी वीर सिंह बघेला के दरबार में, काशी राज के दरबार में। और वहां बीच सभा में ठाकुर जी महाराज जो शालिग्राम जी है उनको विराजमान कर दिया। उस चारों ओर अर्पण कर दिए गए, सुगंधित वस्तुएं पदार्थ छिड़क दिए गए। और अब पंडितों से कहा कि देखो पंडितों, पहला अधिकार आप कह रहे हो कि ठाकुर जी पर भगवान पर हमारा अधिकार है, तो आप भगवान ने बुलाओ। अब ये मंत्र बोलने लग गया, सच्चिदानंद घन रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः पधारो। अभी गुण भगवान को वसुदेव सुतम देवम कंस चाणोर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। फिर भी नहीं आया। और महाराज जब वे थक गया तो बोले अब रविदास जी आपकी बारी है, आप बुलाओ। जब रविदास जी महाराज ने कृष्ण कृष्ण महायोगी स त्वम माद्य पुरुषम पर व्यक्ता व्यक्ता मिदम विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदु। ठुमक ठुमक करके भगवान शालिग्राम जी सीधे रविदास जी महाराज के पास पधार गया। तब रामदास जी महाराज की वाणी में आवे, सालग स्वामी मुखा बुलाया, मुंडो बुलाया सालग स्वामी को। तो कहीं कहीं इतिहास में ऐसा प्रमाण आवे जैसे जगन्नाथ जी महाराज की मूर्तियां आवे वे भी मुंडे बोली और निर्माण हुआ, और श्रीरंग जी की मूर्तियां हैं वे भी भगवान है जो स्वयं अपनी प्रतिमा रूप में धारण करा दी। और जो अपन बोलते हैं तिरुपति बालाजी, वे बालाजी खुद परमात्मा हैं, वे खुद अपनी मूर्ति बना दी थी शरीर की और खुद विराजमान हो गए। और जो बद्रिका आश्रम में नर नारायण की मूर्ति है वह भी भगवान स्वयं नर नारायण है, विग्रह के रूप में विराजमान हो गए, खुद विराजमान हुए थे। तो चाइना से आने वाला विद्रमी लोग उस समय में फायान से भी पहले चाइना के विद्रमी लोगों ने मंदिर तोड़ करके मूर्तियों को वहां एक गहरा खड्डा में डाल दिया था। जब शंकराचार्य जी महाराज का अवतार हुआ 2100 वर्षों पहले, तब शंकराचार्य जी ने पुनः उन मूर्तियों को निकाल करके अभी जो बद्रिका आश्रम में भगवान नर और नारायण की मूर्तियां हैं वो शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित मूर्तियां हैं। इसलिए विग्रह का महत्व है, ऐसा नहीं कि नहीं है, विग्रह का मंदिर का मूर्ति का महत्व है। लेकिन जो राम 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 करते और पाखंड करते उन पर महापुरुषों ने प्रहार किया है कि आप पाखंड करते हो और फिर मूर्ति पूजते हो, मंदिर में रहते हो, ठगते हो, उनके लिए कहा है। बाकी मूर्ति की खंडना नहीं की है, मूर्ति का तो प्रतिमा मान करके उन्होंने महिमा की है, मंदिर की स्थापना की है। और शास्त्रों में प्रमाण आता कि रामानंद जी महाराज के 12 शिष्य हुए, उनमें 1-2 निर्गुणी शिष्य और बाकी के धन्ना जाट हैं, उनके लिए तो उनके खेत के अंदर भगवान ठाकुर जी की पधरावणी कराई थी और रामानंद जी पैदल आए थे, सुरसुरानंद जी गायन करते हुए आए थे और बाकी के भगत नृत्य करते हुए आए थे। पूज्यपाद पिपाजी महाराज के यहाँ पर पधरावणी की गई तो ठाकुर जी महाराज
को पालकी में विराजमान करके श्री मूर्तियों को, और सुरसुरा जी पीछे यूं बेग चलते हैं और चमर करते हुए चलते रहते हैं, और बाकी के भक्त पैदल, और ठाकुर जी महाराज को रथ पर विराजमान करके पीपा जी महाराज ने गढ़ गागरोन में पधरावनी कराई थी। आज भी मंदिर है। तो मूर्तियों का बड़ा महत्व भी है। तो अपने भारतवर्ष के अंदर भारत का नाक सियावर रामचंद्र जी भगवान का जो मंदिर बनने जा रहा है, कितने वर्षों का सपना साकार होने जा रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने पहले उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और वहां पर गुब्स बना रखे थे। भारत के कार्यकर्ता, भारत के राम सेवकों ने, सनातन धर्म के मानने वाले प्रेमी भक्तों ने उस कुल निशान को मिटा करके और उन्हें मंदिर की स्थापना हो, उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए और अपनी कुर्बानियां भी दी। जी जान के जुटे हुए आंदोलन किया, वर्षों तक जूझते रहे, और तथाकथित राजनीतिक पार्टियों ने रोटियां सेकना आरंभ किया। लेकिन वो समय आ गया भगवान राम की कृपा से कि अब मंदिर बनने में कोई देरी नहीं होगी, मंदिर बन के ही रहेगा। भारत के महान सूरवीरों का ये उद्घोष रहा है, ये सिंहनाद रहा है कि मंदिर बनेगा तो वहीं बनेगा। अगर वहां मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में मंदिर बनेगा? भगवान राम की जन्मभूमि जहां भगवान राम जी प्रकट हुए हैं, अगर उस जगह मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा? हिंदू पिटुओं ने वकालत भगवान राम के खिलाफ की। ऐसे भी मूर्ख मिल गए थे। तो धवन जैसा मूर्ख व्यक्ति, उन्होंने राम मंदिर नहीं बनना चाहिए वकालत विरोध में की थी। कई ऐसे मूर्ख लोग बोले थे कि अभी इस मैटर को रोक दो। क्यों रोक दें? अरे हिंदुस्तान के अंदर ये जब आंदोलन छिड़ा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर के अंदर ये क्रांति जगाई गई। फिर भी राजनीतिक मैटर के कारण बोले रोको रोको रोको, कब तक रोका जाए? इसलिए एक होकर के समस्त भारतीयों ने और ये निर्णय करवाया कि मंदिर वहीं बनेगा, और उसी जगह पर भगवान राम जी के वहां मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। मंदिर तोड़े गए उनके प्रमाण भी मिले हैं, मूर्तियां खंडित की गई वो भी मिले हैं, और मंदिर के जो चिन्ह हैं वो भी मिले हैं। सारे प्रमाण दे दिए गए। अरे और तो और क्या, जजों को भी नाक रगड़ करके स्वीकार करना पड़ा कि भगवान राम जी का मंदिर तो केवल यहीं बनेगा। 3 भाग कर दो। 3 भाग कैसे कर दे? जब मंदिर यहाँ था, भगवान राम जी यहाँ प्रकट हुए हैं, इतिहास प्रमाण दे रहा है। 3 भाग कर दो कि 1 भाग दे दो अमुक लोगों को, दूसरा भाग अमुक लोगों को, तीसरा भाग ये दे दो ना। कोई कचरा नहीं रखा जाएगा। दिया जाए तो बराबर शुद्ध, सात्विक और निष्कंटक दिया जाए। और वो समय अब आया है, और इसके लिए भारत का हर नागरिक है, भारत का हर कार्यकर्ता, हर राम भगत इसके लिए कटिबद्ध होकर के आज अपना जो भी सहयोग राशि 10 रुपया का बोल रहे हैं कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूं 1 रुपया से लेकर के कितना ही हो वो सहयोग राशि पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अपने भगवान राम इष्ट हैं, और भगवान राम और भगवान कृष्ण के कारण ये हिंदुस्तान की महिमा है। हिंदुस्तान की महिमा है तो गीता, गंगा, गोपी, गायत्री इनके कारण महिमा है, न कि विदेशी आक्रांताओं के कारण से। हमारे इतिहास को यही पढ़ाया गया। बाबर कौन था, अकबर कौन था, अकबर मान था, फलाना मान था, ये मान था, मोहम्मद गजनवी कहां से आया? अरे ये क्यों नहीं पढ़ाया? ये भगवान राम जी यहाँ अवतरित हुए, भगवान राम जी की ये महिमा है, भगवान राम जी ने ये शिक्षा दी है, भगवान कृष्ण ने गीता जी में ये कहा है। ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? हम जब इतिहास पढ़ते तो वही पढ़ने के लिए मिलता था कि मुगलों का बाबर का बेटा फलाना हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। यही पढ़ेंगे हम? विदेशियों की महिमा करें? हम पढ़ेंगे तो गीता पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो रामायण पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो पुराण पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो उन सतियों की महिमा पढ़ेंगे जो सतियां अनुसुईया जैसी महान सती हुई है, सीता जैसी महान सती हुई है, मीरा जैसी महान भक्त हुई है। उन महापुरुषों की महिमा पढ़ेंगे, न कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरों की कथा पढ़ेंगे। हम उनकी कथा पढ़ेंगे, उन लुटेरों की, उन आक्रांताओं की हम महिमा करेंगे, उनके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। दिखा रहे उन लोगों को जो विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड मकेला था, उस क्रूर व्यक्ति ने
पूरी शिक्षा पद्धति को बदल के रख दिया था। गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, गुरुकुल में हमारे शास्त्र पढ़ाए जाने चाहिए, गुरुकुल में गाय की क्या महिमा वो पढ़ाया जाना चाहिए। हमने तो सुना था कि एक विदेशी औरत ने ये भी पुस्तक निकाल दी थी कि गाय का मांस खाने से बुढ़ापा नहीं आता है। कैसी मूर्ख औरत, उसने ये पढ़ा दिया था और ये पुस्तक निकाल दी थी। क्या हिंदुस्तान के व्यक्ति इस पुस्तक को स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं। गाय माता अपनी माता है, उसका मांस खाने वाला नरक कुंड में जाता है। कलयुग उनके सिर पर सवार हो गया है, वही ऐसा कहता है। गाय के ऊपर लाठी चलाना भी पाप है और वो हत्यारे गायों की चौड़े आम हत्या करते हैं। और यहाँ तक कि बड़े बाजार में उन पार्टी के लोग गाय को काट करके बछड़े के मांस के टुकड़ों को खाते हैं और फिर ऐसे लोगों को समर्थन देना कहां तक ये जायज है? कदापि जायज नहीं है। उनके मुख्य उनके आगेवान, उनको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की माता है तो गाय है, ये विदेशी औरत माता नहीं है। हिंदुस्तान की माता गाय है, हिंदुस्तान की माता दुर्गा है, हिंदुस्तान की माता ये भारत की भूमि है, न कि विदेशी औरत जो घोड़ियों में फिरने वाली, गुलपिया खाने वाली और यहाँ करके राज कर रही है। क्या हिंदुस्तान के अंदर वो विद्वान नहीं है? क्या हिंदुस्तान में शेर नहीं है? क्या हिंदुस्तान में शतरंजियां नहीं है? यहाँ पर राज्य करेगा तो भारत का शेर करेगा, न कि ये विदेशी आक्रांता या विदेशी और हिंदुस्तान में राज करेगा तो हिंदुओं को चाहने वाला ही राज करेगा। और ये उल्लू बनाने वाले लोग, विदेशों में पढ़ के आने वाले काले कपड़े वाले, ये काले कोट पहन करके बोलते हैं कि रामायण क्या है? कल्पित है। राम जी क्या है? कल्पित है। ऐसे लोगों की बात को मानेंगे? कदापि नहीं मानेंगे। काले कोट पहन के आ गए, विदेशों में पढ़ करके LLB कर ली और क्या है? धर्म कुछ नहीं है, संत क्या है? कुछ नहीं है। ये कहां से सिखा दिया आप लोगों ने? भारत के बच्चे के रग रग में राम जी बसे हुए हैं, भारत के बच्चे के रग रग में कृष्ण बसे हुए हैं, भारत के बच्चे के रग रग में गीता और गायत्री और गंगा जी बसे हुए हैं। जय है। तो अब अधिक नहीं बोल करके, क्योंकि संत महापुरुष विराजमान है तो भजन वाणी सुनाएंगे अपन। मैं तो ये टाइम लेके बैठ गया। सोमनाथ जी महाराज की कृपा से मुझे और टाइम मिला तो मैंने टाइम ले लिया आपका। तो सज्जनों सहयोग करें। और अब अपन जो है सोमनाथ जी महाराज और सुखदेव जी महाराज विराजमान है, उनकी वाणी के पद भी श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर पद सुनाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, गौ